रोल बोल देना। मेरे दाएं बाएं जो आपको दो शख्स या दो स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ये 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और दोनों राजौरी से दिल्ली पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इनकी पैदल यात्रा का जो मकसद है वो इन्हीं से जानते हैं कि 800 किलोमीटर लंबी यात्रा ये क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और इनके क्या इरादे हैं। आप पहले तो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये जो आपने ये गले में एक पोस्टर लटकाया है, इसका क्या मकसद है? कहते हैं कि कहाँ से शुरू किया मैंने, कहाँ जाना नहीं मालूम, सफ़र जो तय कर चुका मैं, सफ़र बाकी नहीं मालूम। मेरा नाम इरफान अवाना है। मैं पीर पंचाल की डिस्ट्रिक्ट राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल की पंचायत हल्का खास से आता हूँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है? जैसे आपका ये दिखा रहा है कि विदाउट मनी राजौरी टू दिल्ली ऑन फुट 800 किलोमीटर, तो क्या मकसद है, क्या आपके प्लान हैं? हम राजौरी से दिल्ली 800 किलोमीटर पैदल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मिल सकें। तो क्या मकसद क्या है, प्रधानमंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं? पहले तो उन्हें हम मुबारकबाद देंगे क्योंकि वो हमारे देश के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने साइड आ जाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, आप साथ में आ जाओ। उन्होंने पीटी नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरा, पिछले 12 सालों में जो देश के लिए उन्होंने काम किए हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, उनसे हम खुश हैं। और रही बात तीसरी, वो ये है कि हमारे देश में जहाँ हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू में डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में हो रही है, लेकिन पीर पंचाल रीजन को इग्नोर किया जा रहा है। कौन इग्नोर कर रहा है? आपकी तो चुनिंदा सरकार है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, आपके अपने लोकल एमएलए हैं, कौन इग्नोर कर रहा है? बिल्कुल, जो सरकार है यहाँ की वही इग्नोर कर रही है जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाके क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि पीर पंचाल के लोगों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। क्या पीर पंचाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? पीर तो ये आप उमर अब्दुल्ला के लिए कह रहे हैं कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ से? सर, उमर अब्दुल्ला की ये बात है, उन्होंने एक झूठा मैनिफेस्टो दिखाकर वोट बैंक तो हासिल कर लिया लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर सके। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप राजौरी में रहते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है। आप लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से आ रहा आतंकवाद भी देखा, अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी देखा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उस समय बहुत सारे नुकसान हुए हमारे लोगों ने फ़ौज की पूरी मदद की और हम लोगों ने ये भी यकीन दिलाया कि अगर हमारी जान भी जाती है देश के लिए तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ को इग्नोर किया जाता है। मेनली जो बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो 0% काम भी नहीं हो रहे हैं। एमएलए कौन है वहाँ? हमारे एमएलए जावेद इकबाल चौधरी हैं। उनसे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, स्टेटहुड नहीं है। तो जब आपने इलेक्शन लड़ा था सबसे पहले यही तो कहा था कि हम स्टेटहुड की मांग करेंगे, अब हम थोड़ी ला के देंगे उन्हें। ये आइडिया कैसे आया कि एक हिंदू दोस्त और एक मुस्लिम दोस्त दोनों एक साथ जाके प्रधानमंत्री से मिलने का फैसला किया? देखिए, आजकल वही बात है कि नफ़रतों के बाज़ार में हम एक प्यार की दुकान खोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स कर रहे हैं इनसे दूर किया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा क़यामत तक बरकरार रहे। एक तो ये मैसेज। दूसरा, हम दोनों ने सोचा कि हम क्या ही कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए बेहतर, तो फिर हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की ये सोच बनाई और घर से निकल चुके हैं बिना पैसे के इस 45 डिग्री धूप में। गर्मियों में ही आपने ये प्लान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गर्मियों में ही ये प्लान क्यों बनाया? सर, छुट्टियाँ होती हैं इसलिए स्कूल में। आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, जहाँ पर आपने ये सोचा कि अभी समर वेकेशन चल रही है, जहाँ पर पूरे लोग जो हैं पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं और अब पहाड़ों से, ठंडे इलाके से गर्म इलाके में जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। सर, ये फिर हम क्या ही कहें, ये हमारी बदकिस्मती है। अनफॉर्चुनेटली हमें जो सुविधाएं घर में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 12 साल का कार्यकाल है, उसको आप कैसे देखेंगे? पूरे देश की बात की जाए तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन पीर पंचाल में जो नहीं, देश, चलिए देश की बात करते हैं कि देश में जिस तरह की जो डेवलपमेंट, बहुत अच्छा, देश में बहुत अच्छा। तो जो आप पीर पंचाल के रहने वाले लोग हैं, 370 को जो हटाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, 370 पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे
उसके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं और क्यों हटाया, छोटे कैसे भी हैं, हटाया। तो ये बताएं कि जो आप बाकी जगह पर जम्मू कश्मीर में आप डेवलपमेंट देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। लेकिन जम्मू में भी हो रहा है डेवलपमेंट, कश्मीर में भी हो रहा है। हम एक ही सवाल है कि पीर पंचाल को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, या अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो क्यों कर रही है। क्या लगता है कि आप जब यहाँ से चल के जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री आपको टाइम दे पाएंगे? सर हमें उम्मीद है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं देते हैं तो हम वापस तब तक घर नहीं आएंगे, चाहे हमारी उम्र 80 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, हम रहें ना रहें, हम वापस आएंगे तो प्रधानमंत्री से मिलकर और अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन दो नौजवानों का, यूथ का एक रिजॉल्व है कि देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, और आप देख सकते हैं कि इनके हौसले से यहाँ के जो लोग हैं वो भी इनसे मिलने के लिए आए, इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो यूथ है देश की आवाज़ है, और इनका जो लोग आके इन्हें गले मिल रहे हैं, इन्हें मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सफ़र है रजौरी से दिल्ली का लगभग 800 किलोमीटर का, कोई आसान सफ़र नहीं होगा, और ये लोग पैदल वहाँ जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये मैसेज पहुँचे और इन दो युवकों का जो उनका मकसद है प्रधानमंत्री से मिलने का, ताकि देश के प्रधानमंत्री के सामने ये अपनी गुहार लगा सकें, वो पूरा हो। मैं तेजिंदर सिंह सोढी, नेटवर्क 18 के लिए।